लेकिन आपने एक हाल ही में बयान दिया था कि भारत की विरासत और संस्कृति का अपमान करने वाले आक्रांताओं की भी समीक्षा की जाएगी। इससे आपका मतलब क्या था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि समीक्षा की जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से मैंने ये कहा था कि भारत पर आक्रांताओं के प्रतीकों की, भारत में आए ऐसे आक्रांता वो हमारे लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज एक कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के सम्मान या राष्ट्र के गौरव का विषय नहीं हो सकते। इन दोनों में डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो चाहे काले पन्ने आए, काले अध्याय हैं, या किसी और में लिखे एक और रंग में रचे हुए अध्याय हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी उनके संरक्षण की है। आप खुद राजस्थान की धरती से आते हैं, वीरों की धरती कही जाती है ये। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है और जिस तरह का विवाद चल रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरह से राष्ट्र नायकों और चरित्रों के इतिहास के साथ में खिलवाड़, मुझे लगता है कि देश का एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कहीं ना कहीं भारतीयता विद्यमान करते रहे, या भारत की धरती पर पैदा हुआ अन्न यदि उसने खाया है, उसके मन में राणा सांगा के चरित्र को लेकर के वो किसी भी तरह का अपमान करने का भाव नहीं हो सकता। यदि किसी ने किया है, किन शब्दों में किया, किस तरह से किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने, रामजीलाल सुमन ने जो बोला, मुझे जानकारी है, मैं वहीं था। लेकिन जिन्होंने किया है, उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ में किया है, देश की जनता ने उसको देखा भी है, और उनके दल ने जिस तरह से उसके बाद में उस विषय का समर्थन किया है, समय आने दीजिए, देश की जनता उसका हिसाब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित रूप से कर देगी।